इसलिए भैया नारायण के साथ में भजन करोगे लक्ष्मी का तो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी और चिरकाल माने लंबे समय तक तुम्हारे घर में निवास करेगी। इसलिए भैया नारायण के साथ में लक्ष्मी का भजन करो। जब नारायण का दास जी बन जाता है तो माया भी उसके चरणों की दासी बन जाती है। यही कथा का सार है, यही सुदामा का चरित्र है। सुदामा जी महाराज गुजरात में एक पोरबंदर नाम की नगर है, उस नगर के रहने वाले थे। पोरबंदर के रहने वाले थे सुदामा जी। पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला के पिताजी का नाम क्या है? सुशीला के पिताजी का नाम है गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज की बिटिया है ये सुशीला। सुदामा जी महाराज गर्गाचार्य जी महाराज के दामाद हैं। सुदामा जी महाराज के पिता का नाम है ब्रह्मदत्त और माता का नाम है सची। ऐसे सुंदर परिवार के साथ ब्रह्मदत्त के पुत्र सुदामा जी महाराज ने कृष्ण की आराधना करी और अंतिम समय में वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जो प्राणी भागवत में आने वाले सुदामा चरित्र को जो वैष्णव श्रोता सच्चे भाव और श्रद्धा से श्रवण करके सुदामा जी की बात अपने जीवन को भी कृष्ण में समर्पित कर देता है, उसके ऊपर द्वारकानाथ की जीवन भर कृपा बरसती है, जीवन भर कृपा बरसती है। सुदामा जी महाराज चावल लेकर के गए। भगवान के सामने तुम कुछ भी लेकर के चले जाओ, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति इत्था विचिन्त्य वासना चीरबद्धा जन्मनः। आप कोई भी पत्र चढ़ा दो। पत्रम बहुवचन है। पत्रम का मतलब ये नहीं है कि तुलसी का ही पत्ता चढ़ाने से मैं प्रसन्न होऊंगा, ना ना, तुम तो नीम का भी पत्ता जाकर के चढ़ा दोगे, भगवान का चेहरा मुस्कुराने लगता है। क्योंकि नीम भी प्रकृति का स्वरूप है, उसमें भी परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम किसी भी चीज का पत्र चढ़ा दो। पुष्पम ये नहीं लिखा है कि गुलाब के पुष्प से ही प्रसन्न होऊंगा कि कमल के पुष्प से प्रसन्न होऊंगा, ना ना, तुम तो आंख और धतूरा के भी पेड़ के पुष्प चढ़ा करके आ जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। फलम मौसम्बी का फल चढ़ाना है कि सेब का, संतरा का, काय का, भैया कुछ नहीं मिले कोई बात नहीं है, कांटों वाला जो फल है ना धतूरा, उसी को ही तोड़ करके भगवान पर चढ़ाया, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोय कहते हैं जल को। यहाँ पर ये नहीं लिखा है गंगा का जल ही लाओगे तो प्रसन्न होगा, ना ना ना, गंगा जी में नहीं जा पा कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर की टंकी में से जो नल आ रहा है उसी में से एक लोटा भर के तुम भगवान पे चढ़ाया। कई लोग तो शंकर जी को जल इसलिए नहीं चढ़ा पाते कि आज ताजा पानी नहीं आया, नल नहीं आए। अरे बोले कल चढ़ा देंगे। अरे ताजा पानी, बासा पानी, तुम्हारा शरीर बासा ताजा हो सकता है लेकिन जल बासा और ताजा नहीं होता, वो तो ताजा ही ताजा बना रहता है। तुम जल में दोष देखती हो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में दोष आ गया, इस वजह से जल में दोष चला गया। भैया तुम तो नल की टोंटी से भी एक लोटा भर के भगवान के ऊपर चढ़ा जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए लिखा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। किसी भी चीज का फल हो, नीम की निमोरी का भी फल जाकर के चढ़ा लोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान के प्रति सबसे बड़ा है भाव। भाव से आप कुछ भी अर्पण करो, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक बार सब मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। पहला स्केल तीसरे पे चल जाएगा क्या? तो तीसरा कर देना। ऐसा सुंदर भाव। आगे चल करके सूर्य ग्रहण का पर्व आया। द्वारकावासी द्वारका से कुरुक्षेत्र में पहुंचे, ब्रजवासी ब्रज से कुरुक्षेत्र में पहुंचे। राधा रानी भी परकर के साथ पधारी हैं। द्वारकानाथ द्वारकावासियों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। पटरानियों को जैसे ही खबर लगी कि यहाँ पर राधा रानी भी आई हैं, राधा कैसी हैं जिससे हमारे कृष्ण प्रेम किया करते थे, चलो चलो राधा जी का दर्शन करना चाहिए। समस्त पटरानियां राधा जी का दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया में प्रवेश कर गई। जैसे ही राधा रानी का दर्शन किया, टकटकी लगा करके चित्रवत देखती सी रह गई। क्यों? क्योंकि राधा कोई और नहीं है। तस्मा ज्योतिरदुद्भेदा राधा माधव रूपकम
राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक ही ज्योति दो भागों में दिखाई दे रही है। ठीक उसी बात जैसे आप अपने पलकों के नीचे ऐसे उंगली लगा करके किसी वस्तु को देखना तो एक वस्तु दो दिखाई देने लगेंगी। ऐसे ही राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, लेकिन हमको दो रूपों में दिखाई दे रही हैं। आइए, राधा रानी का नाम आ ही गया है जुबां पर, तो आइए एक दो पंक्ति में राधा रानी को भी हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करें। और मुझे लगता है जब तक ये भजन नहीं होता ना भागवत में, तब तक पूरी भागवत सूनी सूनी सी लगती है। तो जिनको नाचना है नाच करके हाजिरी लगाइए।